नून लीग की हुकूमत मुआहदों पर अमल नहीं कर रही, विफाक में इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। बिलावल भुट्टो फट पड़े, शिकवे शिकायतों और बरहमी के तीर चला दिए। बोले फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले नहीं दी जाती। हुकूमत आइन साजी के वक्त होने वाली बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बोलता। इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। वीपीएन की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। फैसला साजों को वीपीएन का पता ही नहीं। बिलावल भुट्टो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी बोल पड़े। कहा अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। ट्रंप की बेटी और दामाद को जानता हूँ। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं। ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। किसी अमेरिकी पार्टी की तरफदारी नहीं करते। बानी और बुशरा बीबी की मुश्किलात बरकरार। तोशाखाना 2 केस में रिहाई न मिल सकी। बानी और बुशरा की दरखास्त बरियत मुस्तरद। फर्द जुर्म लगेगी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। तोशाखाना 1 में बानी पीछे और बुशरा बीबी की सजा खत्म करके नैब को भेज दें। नैब ने मुल्जिमान की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया तोशाखाना में सजा के तरीके से मुत्तफिक नहीं। एहतसाब अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हरनाई में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्ता बम फटा। 28 साल के मेजर मोहम्मद हसीब शहीद हो गए। दौरान ऑपरेशन हवालदार नूर अहमद लड़ते हुए शहीद हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा पाक फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। असगरी क़यादत वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में बदतमीजी का वाक़या। ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ख्वाजा आसिफ ने ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासगी की तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में खौफनाक स्मोक ने मासी का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मोक की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 2200 के करीब जा पहुंची। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह पहली बार 1406 रिकॉर्ड की। गुजरांवाला से जनूबी पंजाब तक जहर आलूद फ़ज़ाओं ने ज़िंदगी को ब्रेक लगवा दी। पंजाब के कई शहरों में हद निगाह सिफर। मोटरवे के मुताबिक इंटरचेंज बंद रहे। स्मोक से बीमारियों की पटियारी खुल गई। नज़ला ज़ुकाम सांस के अमराज में इजाफा। स्मॉग और फोक का गठजोड़। स्कूलों में मजीद छुट्टियां देने पर गौर। ग्रीन लॉकडाउन को मजीद सख्त बनाने की तजवीज़। शहरियों को बदतरीन सूरत हाल का सामना, जाने भी जा सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को बगैर मास्क घरों से न निकलने का मशवरा। एहतियात बेहतरीन ढाल करार। पहले आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी की केस की पहली समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाइस खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रखेज़ ज़मीन दी, सब इसे ख़त्म करने पर तुले हैं। आईनी बेंच ने आलूदगी से मुतल्लिक इक़दाम पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद रिजवान T20 के पहले इम्तहान में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 94 रन के हदफ में सिर्फ 64 रन बना सकी। अब्बास आफरीदी ने सबसे ज़्यादा 20, शाहीन आफरीदी ने 11 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान 0, बाबर आजम 3 रन बना सके।
साहबजादा फरहान 8, उस्मान खान और सलमान आगा 4 रन बनाकर चलते बने। बारिश के बायस मैच 7 ओवर्स तक महदूद था। तारीख में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान से कबल ही ट्रॉफी टूर का आगाज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। स्कर्दू के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से राब्ते में है। क्रिकेट पर पाक भारत कोई ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मोदी सरकार खेलों की भी दुश्मन निकली। अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। आइंदा हफ्ते करतारपुर, लाहौर, भावलपुर में मैच शेड्यूल थे। भारत चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम भेजने से भी इनकार कर चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला सेंडोर पेंटर की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी पर हंगरी के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तफाक। लोग बानी की कॉल एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहे हैं। बानी PTI ने मुल्की सियासत को गंदा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शदीद तनकीद। कहा, कराची में PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। PTI को एहतजाज की आड़ में दोबारा 9 मई करने की इजाजत नहीं देंगे। फायज ईसा साहब रिटायर्ड हो चुके, अब तो पीछा छोड़ दें। काजी फायज की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नजरसानी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, यह नजरसानी दरखास्त है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। सिंध भर के 18 अजलां में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। नवाबशाह, लाड़काना और सखर में पीपल्स पार्टी ने फिर जोर दिखा दिया। नौशहर फिरोज, मटियारी, कोटकी और सकरन में भी पीपल्स पार्टी आगे। VPNs की बंदिश मुल्की सालमियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दहशतगर्द VPNs के जरिए अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, हुकूमती ज़राए का दावा। VPNs के जरिए गैर कानूनी URLs, गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट से होती हैं। गुमराहकुन मवाद का फैलाव रोकना और बहुत ज़रूरी है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली दहशतगर्दों की अल-वगाज़ी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक। एक और हमले में खातून सहाफ़ी अपने 2 बच्चों समेत शहीद हो गई। की बारिश। तल अबीब में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला भी किया गया। जनूबी लिबनान में झड़प दौरान 6 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। नई अमरीकी इंतजामिया का पेंटागन में अफसरों की बरतरफी का मंसूबा। नौमंतखब सदर ट्रंप की अबूरी इंतजामी टीम ने लिस्टें बनाना शुरू कर दी। बरतरफ किए जाने वालों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का नाम भी शामिल। नेशनल गार्ड्स के सरबराह भी बरतरफ किया जा सकता है। यूक्रेनी हामी और रूसी सदर पर तनकीद करने वाले शेफ की होटल से लाश बरामद। सर्बियन हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मौत की वजूहात से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। LS की ज़ैमियन अपनी नई किताब की तशहीर के लिए सर्बिया गए थे। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में खवातीन अरकान का अनोखा एहतजाज। हॉका डांस करके 184 साल पुराने मुतनाज़ा बिल पर सदाए एहतजाज बुलंद की। पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी मदद को आ गए।
स्पीकर को पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा दुबई में खेलों की सफीर मुकर्रर। भारतीय टेनिस स्टार को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेलों का सफीर मुकर्रर किया। सानिया मिर्जा ने खेलों का सफीर बनने को अपने लिए एजाज करार दिया। ज़ियाबतस खामोश कातिल, पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग ज़ियाबतस का शिकार। दुनिया भर में ज़ियाबतस से आगाही का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद आवाम को इस मूजी मरज से बचाना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शुगर से महफूज रहने के लिए तर्ज जिंदगी तब्दील करना जरूरी है। ननकाना में बाबा गुरु नानक के 555वीं जन्मदिन की तकरीबात। गुरुद्वारा जन्मस्थान में 3 रोज़ा तकरीबात का अखंड पाठ की रस्म से आगाज़ हुआ। दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से भी सिख यात्री वाक़ा के ज़रिए लाहौर पहुँच गए। सूबाई वुज़रा ने इस्तकबाल किया। तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी।